नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी अपने YouTube चैनल निर्मल सी भक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोगों की चर्चा का विषय है जगदम्बा महामाया के विषय में। ये जगदम्बा महामाया माता शक्ति का ही स्वरूप हैं और सारे जगत को इन्होंने मोह में डाल रखा है। इनसे जुड़ी राजा सूरत की एक कथा है, इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय वीरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। उनके पुत्र का नाम सूरत था। वे दानी, सत्यवादी, विद्वान तथा देवी भक्त थे। राजा सूरत के शासन के समय 9 ऐसे राजा हुए जो उनके हाथ से उनका राज्य छीन लेना चाहते थे। उन्होंने राजा सूरत की राजधानी कोल्हापुरी को चारों ओर से घेर लिया। राजा सूरत के साथ उनका भयानक युद्ध हुआ। शत्रु प्रबल थे, इसलिए राजा सूरत की पराजय हुई। उनका राज्य छिन गया। राजा घोड़े पर सवार होकर नगर से बाहर निकले और गहन वन में चले गए। राजा ने वन में एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखा। यह महर्षि मेधा का आश्रम था। मुनीश्वर मेधा ने मीठे वचन, आसन और भोजन द्वारा राजा सूरत का आदर सत्कार किया और अपने आश्रम में उन्हें शरण दी। एक दिन उसी आश्रम में एक वैश्य ने शरण लिया। राजा ने उससे पूछा, तुम क्यों दुखी हो? तब उस वैश्य ने, जिसका नाम समाधि था, ने कहा, मैं एक वैश्य हूँ, धनी कुल में पैदा हुआ हूँ, परंतु मेरे पुत्रों और स्त्री ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। पर यहाँ आकर मैं उनकी कुशलता का समाचार न पाने से दुखी हूँ। राजा ने कहा, उन दुराचारी और लोभी लोगों की तुम चिंता क्यों करते हो? तब समाधि ने कहा, आप ठीक कहते हैं, परंतु मेरा मन मोह से ग्रसित है। तब दोनों मुनिवर मेधा के पास गए और कहा, आप हम दोनों के मोह पास को काट दीजिए। मेरा राज्य छिन गया, इसलिए मुझे संतोष नहीं है, और इस वैश्य को स्वजनों ने घर से निकाल दिया तो भी इसकी ममता उनसे दूर नहीं होती। तब ऋषि मेधा ने कहा, राजन, सनातन शक्ति स्वरूपा जगदम्बा महामाया कही गई हैं। वे ही सबके मन को मोह में डाल देती हैं। उनकी माया के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते। फिर तुम मनुष्यों की तो बात ही क्या है? राजा ने कहा, जो सबको मोहित करती हैं, वे देवी महामाया कौन है? ऋषि ने कहा, जब सारा जगत जलमग्न था और श्रीहरि शेष की शैया पर योग निद्रा में लीन थे, तब उनके कानों के मल से 2 भयानक असुर उत्पन्न हुए, जो मधु कैटव के नाम से विख्यात हुए। वे असुर ब्रह्मा जी को मार डालना चाहते थे। तब ब्रह्मा जी ने परमेश्वरी का स्तवन किया और प्रार्थना की, अंबिके, तुम इन असुरों को मोहित करो और भगवान नारायण को जगा दो। तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर संपूर्ण विधाओं की अधिष्ठात्री देवी जगतजननी महाविद्या फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को त्रैलोक्य मोहिनी शक्ति के रूप में प्रकट हो महाकाली के नाम से विख्यात हुई। फिर आकाशवाणी हुई, कमलासन, डरो नहीं, आज युद्ध में मधुकैटव को मारकर तुम्हारे कंटक का नाश करूंगी। वे महामाया श्रीहरि के नेत्र और मुख आदि से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के दृष्टिपथ में आ खड़ी हो गईं। फिर श्रीहरि जाग उठे और उन असुरों से लंबे समय तक युद्ध किया और अंततः महामाया के प्रभाव से उनका वध संभव हुआ। हे राजन, यही कालिका की उत्पत्ति का प्रसंग है जो मैंने तुम्हें सुनाया। ओम।